रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आज भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राजधानी रांची में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों से आए आदिवासी कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी शिविर, फिल्म महोत्सव, इमर्सिव जोन और चित्रकला शिविर का उद्घाटन किया। शहीद बेदी पर पुष्पार्पण, नगाड़ा फॉर्मेशन और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को खास बना दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी को जोहार से अभिवादन किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस समाज के लिए एक खास दिन है। इस दिन का इंतजार पूरे समाज को रहता है। आदिवासी समाज की अपनी अलग पहचान, संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली है। इस पहचान को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ही आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज के मार्गदर्शक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल राज्यपाल के मार्गदर्शन में काम करती है। इसके जरिए आदिवासी समाज के हित, विकास और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी महोत्सव के जरिए समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। मोरहाबादी मैदान में झारखंड के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए आदिवासी समुदायों की संस्कृति देखने को मिल रही है। यहाँ लगाए गए पंडालों में आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक कला, संस्कृति, जीवन शैली, हस्तशिल्प और आजीविका के संसाधनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सब से यह पता चलता है कि आदिवासी समाज अपनी पुरानी परंपराओं और पहचान को बचाते हुए विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। महोत्सव में कलाकारों, कारीगरों और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। उनके हुनर और अनुभव के जरिए आदिवासी समाज की विविधता देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस आयोजन का मकसद सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करना नहीं बल्कि अपने जड़ों से जुड़ना और अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की कला और परंपराएं देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे आयोजनों से युवाओं में अपनी संस्कृति को लेकर गर्व और आत्मविश्वास बढ़ता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में आंदोलन कर रहे युवाओं और छात्रों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ युवा और छात्र अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी बातों को गंभीरता से सुन रही है और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत और संवाद के जरिए निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति संवेदनशील है। किसान हो या मजदूर, महिला हो या पुरुष, गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला, पढ़ा लिखा युवा हो या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, सरकार सभी के हितों की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना युवाओं की जागरूकता को दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के मामले में अगर कहीं गड़बड़ी सामने आई तो उसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने युवाओं से भरोसा रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ धरना दे रहे युवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि उन युवाओं तक भी पहुंचना चाहती है जो घर पर रहकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीतिक बहकावे से बचने और सजग रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन युवाओं को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में अलग अलग राजनीतिक दल युवा पीढ़ी को अपने अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार युवाओं को सही और गलत जानकारी के बीच भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे किसी के बहकावे में ना आएं और अपनी बात सरकार के सामने स्पष्ट तरीके से रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है।
व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सभी को समान अधिकार मिले हैं। हालांकि आज़ादी के 75 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक असमानता बनी रहेगी तब तक समाज में तनाव भी बना रहेगा, इसलिए सभी वर्गों को समान अवसर और विकास का अधिकार देना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि वीरों और संघर्ष करने वाले पूर्वजों की धरती है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में जब आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब झारखंड के वीर पूर्वज अपने अधिकार, अस्मिता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष की यह परंपरा आज भी झारखंड की पहचान का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बने 25 साल हो चुके हैं और इन वर्षों में राज्य ने अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि एक समय झारखंड को केवल प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन आज राज्य अपनी ताकत और क्षमता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति को रोकने के लिए कई तरह से भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है, कभी गलत संदेश देकर तो कभी लोगों को दिग्भ्रमित करके राज्य की एकता और विकास को प्रभावित करने की कोशिश होती है। ऐसे समय में समाज और खासकर युवाओं को सजग रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान लोकतांत्रिक तरीके और बातचीत से ही किया जा सकता है। देश की सीमा पर दुश्मनों से मुकाबला अलग बात है, लेकिन देश के भीतर अपने लोगों की समस्याओं का समाधान लाठी डंडे से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की भावनाओं को समझती है और उनके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि अपनी गौरवशाली विरासत, संघर्ष और पहचान को याद करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे ऐसे वीर पूर्वजों की परंपरा से जुड़े हैं जिन्होंने अपने अधिकारों और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लिए जल जंगल और जमीन सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, जीवन और अस्तित्व का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विरासत को बचाना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आदिवासी महोत्सव आने वाले समय में और व्यापक रूप लेगा, साथ ही झारखंड की आदिवासी संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव में झारखंड के साथ दूसरे राज्यों के कलाकारों और कारीगरों की भागीदारी सांस्कृतिक एकता का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों, अतिथियों, अधिकारियों, आयोजकों और आम लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए कहा कि झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को इसी तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान झारखंड की पारंपरिक कला के साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनजातीय संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। संथाली, पाइका, छऊ, झूमर और कर्मा नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। पद्मश्री मुकुंद नायक समेत कई कलाकारों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। मोनिका मुंडू की सुर ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के सांस्कृतिक चरण में विभिन्न राज्यों की आदिवासी कला और संस्कृति की भी शानदार झलक देखने को मिली। वर्षा लकड़ा ने नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी, जबकि छऊ नृत्य ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आए आदिवासी कलाकारों ने अपने अपने पारंपरिक नृत्य से समा बांध दिया। मेघा डाल्टन की प्रस्तुति ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। इसके बाद आवेग बैंड और नितेश कच्छप की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के सिलसिले का समापन आकर्षक ड्रोन शो के साथ हुआ। आसमान में ड्रोन से बनी विभिन्न आकृतियों और प्रस्तुतियों ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया। इस दौरान झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों की आदिवासी कला, संस्कृति, परंपरा और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in